अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पाकिस्तान स्टडी 9402 इस कोड का नाम है और बहुत सारे भी नाम है 82205038। इसमें हम ये पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गैस क्वेश्चन, और मैं साथ ही ये आपको गाइड करता जाऊंगा कि बुक रीडिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते। चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट है, 1956 के आइन के अहम पहलू का अहाता करें। देखिए सवाल में आपको 1953 के आइन के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट में मैंने ये चीज़ जिसका पाकिस्तान का पहला मक्तना आइन था, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। उसमें जो भी उसके अहम पहलू हैं, ज़ाहिर है ये एक सवाल हो गया। इस दफ़ा ये भी हो सकता है 1962 के हवाले से भी हो सकता है, 1973 के आइन के मुताबिक हो सकता है। मेन फीचर, साइलेंट फीचर बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम से पहले तीनों आइनों के बारे में अच्छा खासा स्टडी कीजिएगा, और जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए वही आप इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। बेसिकली पाकिस्तान हिस्ट्री का पेपर जो है लेंदी होता है, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज में क्या से क्या लिखूँ, बहुत सारा डेटा, मगर आप पहले से माइंड में प्रिपरेशन करते जाइएगा तो इंशाल्लाह आपका सवाल इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, मुस्लिम मुआशरे पर शाह वलीउल्लाह की तालीमात के क्या असरात मुसरत हुए, तफसील तैयारी करें। मुसलमानों में दीनी शऊर पैदा किया, ठीक है। कुरान करीम का फ़ारसी तर्जमा किया, फ़रकावारियत कम करने की कोशिश की, इस्लामी निज़ाम और दल पर जोर दिया, मुसलमानों को सियासी इत्तेहाद का दर्स दिया, उनकी तहरीक ने बाद के इस्लामी तहरीकों को मुतासर किया। अब जब शाह वलीउल्लाह के बारे में, तालीमात के बारे में आए, तो यही कुछ आप पॉइंट्स लिखेंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह थोड़े वक्त में आपसे 4 सिफ़े ईज़िली फिल हो जाएंगे, मगर बुक रीडिंग नहायत ज़रूरी है बिफोर योर एग्ज़ाम इस कोड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से रीडिंग करके जाइएगा। ये जनरल सब्जेक्ट है, इतना लेंदी नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास सवाल है, उर्दू अदब में गज़ल की अहमियत वाज़ा कीजिए, नए उस दौर के नामूर शायरा पर रोशनी डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उर्दू गज़ल की अहमियत लिखनी है, जिस तरह से मैंने कुछ लिखी है। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल मनसफ़ है, इश्क, हुस्न, फ़लसफ़ा और जज्बात का इज़हार होता है। ये चीज़ें आपको अपनी अहमियत के हवाले से एक्सप्लेन किया। ज़बान की खूबसूरती और मौसीकी की नुमायात होती है। अहम शरात उसके दौरान शायरात कौन थे? मीर तकवा मीर थे, मिर्ज़ा गालिब थे, उनकी लिस्ट लिखनी है। और अगर पूछे कि उनको रोशनी डालिए या उनके बारे में 2 पॉइंट लिखें, तभी आप लिख सकते हो। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, 1945 टू 1966 46 इंतखाब की मुस्लिम लीग की कामयाबी का तज़किरा करें। अब जो 1947 टू 1946 की जो इंतखाब हुए थे मुस्लिम लीग की, उसमें कामयाबी का तज़किरा करें। वही चीज़ आपको डिस्कस करनी है। जिस तरह से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की नुमाइंदा जमात साबित की, कायदे की क़यादत अहम सबब थी। पाकिस्तान के नारे ने अवाम को मुत्तहद किया। मुस्लिम नश्तों पर बाहरी कामयाबी हासिल हुई। क़याम में पाकिस्तान के राय हमवार हुई। तो इस तरह से ये मैंने जस्ट की पॉइंट लिखे हैं। मज़ीद अब इस तरह से जो पे इंतखाब जो नतीजा था, कामयाबी थी, तज़किरा आप कर सकते हैं। तो वही मैं बात कहूँगा कि काइंडली बुक रीडिंग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास सवाल नंबर 5 है, कैबिनेट मिशन की तजावीज़ क्या थी? यह मिशन क्यों नाकाम हुआ? तफ़सील लिखें। तजावीज़ मुत्तहदा हिंदुस्तान बरकरार रहेगा। सूबों को 3 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। मरकज़ के पास दिफा, खारजा और मवासलात हों। नाकामी की वजह कांग्रेस और मुस्लिम के इख्तिलाफ, ग्रुपबंदी पर तनाज़ा, कांग्रेस के हरदर्मी, बाहमी अदम एतमाद। ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। सवाल में इन्हीं, अगर फॉर एग्जांपल तजावीज़ पे आप 2 पे लिख लें, नाकामी पे भी 2 पे लिख लें। चीज़ें जो मेन पॉइंट है, इनके इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में किस तरह दाखिल हुआ और उसने इस्लाम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दिए, बयान कीजिए। आमद और खिदमत, राजा दायर के खिलाफ मुहिम के लिए है, देहबल, नेरोन और मुल्तान फ़तह किया, इस्लाम की तबलीग की, अदल व इंसाफ कायम किया, गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी बरती, सिंध में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। तो ये चीज़ें, अगर मोहम्मद बिन कासिम का सवाल है तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। उस आपको ये अगर की पॉइंट के थ्रू फॉर एग्जाम्पल राजा दायर के खिलाफ मैम, इसको भी आप मेन हेडिंग में लिखेगा। देन उसमें राजा दायर के क्या मंसूबा थे, कौन कितने आदमी थे, वो सारी चीज़ें, देबल, नेबोन, वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जस्ट आपको एंस को अच्छा फ्लरिश करके लिखना है, तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 7 है, सूफ़ी किसे कहते हैं? तबलीग इस्लाम की सिलसिले में सूफियाई किराम की खदमात का तफसीली जायज़ा लें। सूफ़ी क्या है, खिदमत क्या है, बेसिकली ये 2 ही चीज़ें आपसे मांग रहा है। तो सूफ़ी किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। खिदमत, जिस तरह से इस्लाम में उनकी क्या खिदमत हैं, वही चीज़ें आपको लिखनी है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 8 है, अंग्रेज़ों को 1857 की जंग आज़ादी में क्यों कामयाबी हुई? और कभी कभार उसमें सवाल ये भी आ जाता है कि 1857 की जंग के
ناکامی کے بارے میں لکھیں، اور ان کے کیا مسلمان کی جو تھی ڈیفالٹ تھی، ڈاؤن فال کیا ہونے کی وجہ تھی، ان کے بارے میں لکھیں۔ اس طرح سے یہ سوال گھما کے پھرا کے آتا ہے۔ اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کس نے کی اور کیوں کی؟ ٹھیک ہے، یہی سوال آپ کو لکھنا ہے، مگر اس کے 57 کی جنگ کی اچھی خاصی آپ کو اسٹڈی ہونا ہے، کیونکہ یہ سوال آیا ہوا ہے ایکٹ کے بارے میں آیا ہوا ہے 57 کی 35 کی جو ایکٹ ہے انڈیا ایکٹ کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے مسلم لیگ کے محفوظ وجود میں آنے کی پیچھے کون سی مراکات کار فرماتے ہیں، بحث کریں۔ جو بھی مراکات ہے ان کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرنی ہے، اس طرح سے میری کی پوائنٹ میں آلریڈی ڈسکس کیے ہیں، مزید آپ کو ان کو زیادہ ایلابوریٹ کر کے لکھ سکتے ہو۔ وہی بات میں نے آپ کو کی تھی 35 کے ایکٹ اور طرز حکومت پر اقبال اور قائد اعظم کے خیالات پر پیش کریں۔ اب یہ جو ہے 35 جو ایکٹ تھا، اس کے مطابق قائد اعظم اور اقبال کی جو کیا خیالات تھے یہ بھی ہو سکتا ہے سوال، اور اس ایکٹ کے مین پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کو لکھنے ہیں، مگر اس ایکٹ کی اچھی خاصی اسٹڈی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 11 ہے، ہندو اور مسلم لیڈروں کے ساتھ مذاکرات میں ماؤنٹ بیٹن نے کیا نتیجہ اخذ کیا، وضاحت کیجیے۔ اب ماؤنٹ بیٹن کا جو ہے آیا تھا، اس کے مسلمان لیڈر اور ہندو لیڈر کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، جس طرح سے کی پوائنٹ میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 12 قرارداد مقصد کے اہم پہلو پر بحث کرے، اور کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے 1940 راؤل ریزولوشن کے بارے میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھیں، کیونکہ پاکستان اسٹڈی ہے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ قرارداد مقصد کے اہم پہلو پر بھی ہو سکتا ہے، 1940 پہ بھی آ سکتا ہے، اس طرح سے ملا جلا کے سوال آ سکتے ہیں، تو آپ کو جو نظر اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ ترقی پسند مفین کے نقطہ نظر پر تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، سماجی انصاف اور مساوات پر زور، غریب طبقے کے مسائل اجاگر کیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، پاکستان اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے تعلقات میں تبدیلیوں کا تجزیہ کیجیے۔ اب پاکستان اور متحدہ امریکی ریاست کے بارے میں جو تبدیلی کا تجزیہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، کون سے ابتدائی میں قریبی تعلقات قائم ہوئے، سرد جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، افغان جنگ میں تعلقات مضبوط ہوئے، ایٹمی اختلاف پیدا ہوئے، دہشت گرد کے خلاف جنگ میں دوبارہ تعاون بڑھا۔ اس طرح سے آپ یہ سوال لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، پاکستان اور چین کے تعلقات پر سیرا حاصل بحث کریں۔ چین نے 1955 کی جنگ میں پاکستان کی کس طرح مدد کی، تفصیل بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جنگ کے بارے میں بھی ہو سوال، 1971 کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کتنے یہ تھے آپ کے جو سوال، سادہ بک کی ریڈنگ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جو پیپر ہے ایزیلی ریزولو ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان۔